दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम आज की वीडियो में क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, भारत में अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार में प्रमुख विभाग और उनके अध्यक्ष, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल और परीक्षाओं की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित की जाने वाली विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में जानेंगे। दोस्तों, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था आपको बताना है, तो ये है 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। किस प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, तो ये क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में पहली बार कहा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, आप देखिए, किस प्रस्ताव में ये कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स प्रदान किया जाएगा, तो ये क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल होंगी। ये प्रस्ताव किस में लाया गया था, तो क्रिप्स मिशन के माध्यम से ये प्रस्ताव लाया गया कि भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें भी शामिल होंगी। अगला प्रश्न है, प्रांतों और रियासतों के लिए संविधान को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की शक्ति का प्रावधान किस में किया गया था, तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में। दोस्तों, प्रांत और रियासतों के लिए वो संविधान को स्वीकार करें या न करें, इस शक्ति का प्रावधान क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में किया गया था। एक देखिए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने किस प्रस्ताव को अस्वीकार किया था, तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार किया, तो क्योंकि क्रिप्स मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया था, इसलिए मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया था। अगला है, कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार किया, तो क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करती थी, जबकि क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में केवल भारत को डोमिनियन स्टेट देने की बात की गई थी, इसीलिए कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। तो याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि देखिए, मुस्लिम लीग ने इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि क्रिप्स मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को नकार दिया था, जबकि कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रही थी, जबकि क्रिप्स प्रस्ताव में केवल डोमिनियन स्टेट्स देने की बात कही गई थी। किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए देखते हैं दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, वह मिशन जिसने संविधान निर्माण निकाय को स्वीकृति प्रदान किया था, तो कैबिनेट मिशन 1946 ने संविधान निर्माण निकाय को स्वीकृति दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक सदस्य कितनी जनसंख्या का सदस्य प्रतिनिधित्व करता था, तो प्रति 10 लाख जनसंख्या पर। और किस मिशन ने संविधान निर्माण निकाय के गठन के लिए निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं को निर्वाचक निकाय के रूप में उपयोग किए जाने को सर्वाधिक न्यायोचित और व्यवहार योजना बताया था, तो ये कैबिनेट मिशन ने।
किस मिशन के अंतर्गत भारत में एक ढीला ढाला संघवाद या लूज फेडरेशन के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था? तो याद रखिएगा, ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। और कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई संविधान निर्माण सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो ये थी 389। एक और प्रश्न है, कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा की कुल सदस्य संख्या 389 में ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों की संख्या कितनी थी? तो ये 296 सीटें थीं। इसी तरह एक प्रश्न और बनता है कि कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान सभा में चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो ये 4 प्रतिनिधि शामिल थे चीफ कमिश्नर प्रांतों के। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा में देशी रियासतों के लिए जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो देशी रियासतों से लिए जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 93 थी कैबिनेट मिशन के द्वारा निर्धारित संविधान सभा में। एक और प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण कितने समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था? तो 3 समुदाय, मुस्लिम, सिख और सामान्य के बीच। और इसी तरह देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन का प्रावधान कितना था? तो ये रियासतों के प्रमुखों के द्वारा। और देखिए, भारत में अंतरिम सरकार का गठन। तो देखिए, भारत में अंतरिम सरकार का गठन किस प्रस्ताव के माध्यम से किया गया? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के माध्यम से। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई? 24 अगस्त 1946 को। और कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने सदस्यीय अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया था, जिसमें 6 सदस्य कांग्रेस, 5 मुस्लिम लीग, 1 एंग्लो इंडियन और 1 सिख और 1 पारसी समुदाय से जो है नियुक्त होने थे। अगला है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया? तो ये तिथि याद रखिएगा, 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार के पुनर्गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? तो 5 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के। अब आइए देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, आप देख सकते हैं, अंतरिम सरकार 1946 के प्रमुख जो विभाग हैं और उनके अध्यक्ष के बारे में जानते हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू को विदेश, एक तो अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू का पद जो है उपाध्यक्ष का था, विदेश और राष्ट्रमंडल मामले इनके पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण विभाग और रियासत देख रहे थे। मुस्लिम लीग के लियाकत अली खां के पास वित्त विभाग था। बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग। जान मथाई उद्योग और आपूर्ति विभाग के प्रमुख थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग। गजनफर अली ये मुस्लिम लीग के थे, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग था। जोगेंद्र नाथ मंडल ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, विधि विभाग इनके पास था। C.H. भाभा के पास कार्य, खान और बंदरगाह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि विभाग। अरोड़ा आसफ अली के पास रेलवे विभाग। जगजीवन राम श्रम विभाग। आई चुंदरीगर मुस्लिम लीग के थे, जिनके पास वाणिज्य विभाग। और अब्दुल रब निस्तार मुस्लिम लीग के थे, जिनके पास डाक और संचार विभाग इनके पास था। अब आइए देखते हैं दोस्तों, देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था, इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल था, ये ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो ये 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था भारतीय स्वतंत्रता विधेयक। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किस तिथि को पारित हुआ था? तो ये 16 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश सम्राट ने कब स्वीकृति दी थी? तो ये 18 जुलाई 1947 को। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? 15 अगस्त 1947 से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी हुआ था। भारत सचिव या भारत मंत्री का पद किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत सचिव या भारत मंत्री का पद समाप्त किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर और गवर्नर जनरल का पद केवल संवैधानिक प्रधान मात्र रह गया था? तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा।
एक और प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना पर आधारित था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना पर आधारित था। किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया था। भारत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को जो है, ये उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय थे। अब आइए देखते हैं दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के बारे में। तो देखिए, स्वतंत्र भारत का जो प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में बना था, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले तथा वैज्ञानिक शोध के जो है ये मुखिया थे। यानी स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में बना था। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनके पास प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले तथा वैज्ञानिक शोध का विभाग था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री थे और राज्यों के मामले भी इनके पास थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि विभाग के मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि यानी कानून मंत्री थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे और परिवहन मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री। आर के षणमुगम चेट्टी ये प्रथम वित्त मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थीं। सी एच भाभा के पास वाणिज्य मंत्रालय। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री और एन वी गाडगिल ये कार्य, खान और ऊर्जा मंत्रालय थे। तो प्रथम मंत्रिमंडल जो बना था स्वतंत्र भारत का, उसमें एकमात्र महिला जो है मंत्री थी, राजकुमारी अमृता कौर, जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। कुछ स्मरणीय तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, जो भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित स्मरणीय तथ्य हैं, उसमें 1600 ईस्वी का राजलेख जो है ये 31 दिसंबर 1600 यानी इसी राजलेख या चार्टर के तहत 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का है। और देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट ये 1784 में आया था। 1786 का अधिनियम 1786 में। और प्रथम चार्टर एक्ट देखिए 1793 का है। द्वितीय चार्टर एक्ट 1813 का। तृतीय चार्टर एक्ट 1833। चतुर्थ चार्टर एक्ट ये 1853 का है। तो 1793, 1813, 1833 और 1853 ये चार्टर एक्ट थे। इसी तरह देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858, तो 1857 के बाद ये अधिनियम पारित हुआ था ब्रिटिश संसद द्वारा। और इसके तहत जो कंपनी का शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। प्रथम भारत परिषद अधिनियम 1861 में पारित हुआ। द्वितीय भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ये 1909 का है। भारत सरकार अधिनियम, इसको 1919 का अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसी तरह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की समीक्षा करने के लिए जो है नवंबर 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया, जिसका भारतीयों ने विरोध किया था क्योंकि इसके सभी सदस्य ब्रिटिश थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, बेवेल योजना 14 जून 1945, शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945, कैबिनेट मिशन मार्च 1946, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को है। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। और इसी अधिनियम के आधार पर 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दी गई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के तहत इसमें हमने
एक क्रम से भारत के संवैधानिक विकास और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।